तो आप सभी का फिर से मैं स्वागत करता हूं हमारे चैनल एसेट विजन के अंदर। अभी हमने थोड़े टाइम पहले देखा है कि इंडियन स्टॉक मार्केट अच्छे बुल रन के अंदर है, यूएस मार्केट भी ऊपर की तरफ चल रहा है और क्रिप्टो मार्केट भी ऊपर चल रहा है। तो जब हमने कोई स्टॉक 20-25 दिन पहले या महीने पहले खरीदे थे, अभी वो पोर्टफोलियो लगभग ग्रीन में दिखेगा अगर आपने अच्छे स्टॉक बाई किए हैं तो जब भी हमारा पोर्टफोलियो थोड़ा बहुत ग्रीन दिखता है, हमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि उस ग्रीन को हम ज्यादा टाइम तक होल्ड नहीं करते। हमारा मन क्या करता है कि जल्दी से इसको बेच के प्रॉफिट बुक किया जाए। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कोई स्टॉक हमें कब बेचना चाहिए, कौन से पॉइंट बेचने से पहले ध्यान में रखने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप बुरा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो को हम कुछ पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं जिससे ये चीजें आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ सके। पॉइंट नंबर 1, अगर आपने कोई मिस्टेक की है तो उस मिस्टेक को आपको तुरंत निकाल देना चाहिए। बहुत बार क्या होता है, हम किसी के कहने के ऊपर, दोस्तों की सलाह के ऊपर या न्यूज के हिसाब से कोई गलत स्टॉक पिक कर लेते हैं और उसके अंदर थोड़ी सी 15-20% की हमें तेजी दिख जाती है या वो डाउन चला जाता है। लेकिन हमें मन के अंदर ये रियलाइज होता है कि यार ये स्टॉक मैंने गलत खरीद लिया है और ये कंपनी मैंने गलत खरीद ली है। तो उस भूल को आप जितना जल्दी हो सके उसको, अगर वो पॉजिटिव में है तो भी और नेगेटिव में है तो भी उसको निकाल दीजिए। अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं, फ्यूचर रिटेल के साथ ये हुआ था। जब फ्यूचर रिटेल की न्यूज आई थी तो उस टाइम पे वो स्टॉक लगभग 160 के आसपास चला गया था, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि आने वाले टाइम में कितने दिन में डील होगी, कैसे डील होगी। उसके बाद वो स्टॉक आज के टाइम पर आप देखोगे तो वो 160 से आज के टाइम पे लगभग 35-36 रुपए के आसपास मिल रहा है। तो इस टाइप का कोई स्टॉक अगर आपने किसी के कहने से या गलती से या कैसे भी बाय कर लिया है, अगर वह पॉजिटिव है तो भी निकालिए, अगर नेगेटिव है तो भी जल्दी से जल्दी उसको निकाल के किसी अच्छे स्टॉक के अंदर उस अमाउंट को इन्वेस्ट कीजिए। पॉइंट नंबर 3, चेंज इन फंडामेंटल। आपको लगता है कि कोई स्टॉक आपने बाई किया है, किसी मेन फंडामेंटल वैल्यू के लिए आप उस स्टॉक को आपने बाई किया था, लेकिन 2-3 महीने बाद आपको पता लगता है कि उस फंडामेंटल के अंदर काफी कुछ चेंजेस आ गए हैं। तो तुरंत आपको उस स्टॉक के बारे में स्टडी करना चाहिए और देखना चाहिए कि फंडामेंटल कितना चेंज हुआ है और आने वाले टाइम में वो कितना चेंज होगा और उस हिसाब से अपना बेचने का डिसीजन लेना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, चेंज इन मैनेजमेंट। आपको यह पता है कि अच्छी कंपनी को चलाने के लिए अच्छे मैनेजमेंट की जरूरत होती है। तो बहुत बार आपको यह आइडिया लगता है कि पर्टिकुलर कंपनी का कोई मैनेजमेंट बदलने वाला है या कंपनी ने बहुत सारे टॉप मैनेजमेंट को एकदम से बदल दिया है। तो वहां पे आपको नजर रखनी पड़ेगी कि वो मैनेजमेंट के अंदर बदलाव क्यों हुआ है। पहली चीज तो यह देखनी पड़ेगी। दूसरी चीज, जो नया मैनेजमेंट आया है वो कितना कैपेबल है कि उस कंपनी को कहां तक लेके जाएगा। तो कोई भी अगर मेजर मैनेजमेंट के अंदर कोई चेंज हो तो उस टाइम पे आपको उस कंपनी के ऊपर फोकस रखना चाहिए और ध्यान में रखना चाहिए कि आप अगर कोई ऐसी वर्स्ट कंडीशन आए तो स्टॉक को आप बेच दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, मान लेते हैं कि आपने आज के टाइम पे कोई स्टॉक बाय किया और आपको 2-3 महीने बाद पता लगता है कि मेरे पास इस स्टॉक के अलावा दूसरी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के पास मेरे पास फंड नहीं है और आपके पास खाली एक ऑप्शन दिखता है कि मैं मेरे ए का जो पोर्टफोलियो है जो ठीक पॉजिटिव चल रहा है उसको मैं बेचूं, उसके बाद उस बी कंपनी को बाय करूं। तब आप अपने स्टॉक को बेच सकते हैं क्योंकि आपके पास फंड नहीं है। आप ए कंपनी से बी कंपनी के अंदर उस फंड को स्विच कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मान लेते हैं कि आपने कोई स्टॉक बाय किया और थोड़े टाइम बाद आप देख रहे हो कि उसका पी बहुत ज्यादा चला गया है। तब आपने यह कंसीडर करना पड़ेगा कि उसका पी इतना ज्यादा क्यों जा रहा है। इसके लिए आपने पी रेशियो को समझना पड़ेगा। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है अगर आप पी रेशियो को समझना चाहो तो आपको लगे कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक जो बाय किया उसका पी बहुत ज्यादा चला गया है या उस पर्टिकुलर कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो आपने यह देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर कोई सॉलिड रीजन है उसके पी का बढ़ने का या उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन का बढ़ने का, तो आप उस स्टॉक के साथ अटैच रहिए। वरना आपको लगता है कि ये कुछ मार्केट में हवा है या एकदम से ऐसी कुछ चीज नहीं है जिसके कारण ये पी बढ़े, तो आप उस स्टॉक को बेचने का डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जब भी आप कोई स्टॉक परचेज करने लगो तो उसी टाइम पे आप ये देखो कि मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक को क्यों परचेज कर रहा हूं। अगर आपने बाई करते टाइम सही से अपने रीजन को फाइंड आउट कर लिया कि आप ग्रोथ के लिए स्टॉक को परचेज कर ले हो या फिर सेल्स के लिए या कोई और ऐसी चीज आपको दिख रही है कि जिसके कारण उस स्टॉक को आप परचेज कर रहे हो, और मान लेते कि वो क्राइटेरिया अगर आपका 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद फुलफिल हो जाता है, तो आप उस स्टॉक को बेचने की सोच सकते हो। उस टाइम दूसरी चीज आप ये देख सकते हो कि उस टाइम पे पर्टिकुलर उस कंपनी की क्या क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव चल रहा है, नियर फ्यूचर में वो क्या करने वाली है, कौन सी प्रोडक्ट लेके आने वाली है। तो इस पॉइंट को कंसीडर करके भी आप अपना बेचने का डिसीजन ले सकते हो। लास्ट पॉइंट, वॉरेन बफेट हमेशा बोलते हैं कि किसी भी स्टॉक को सेल करने का टाइम कभी नहीं आता
अगर आपने खरीदते टाइम सही से स्टडी करके उस स्टॉक को बाय किया है। इस मामले में मैं एक बुक के अंदर पीटर लिंच की एक बात पढ़ रहा था। उन्होंने क्या कहा, मान लेते हैं कि आज के टाइम पे आपने कोई स्टॉक बाय किया है और उसके फंडामेंटल सही है, ग्रोथ सही है, सारी चीजें सही हैं, और आज आपने मान लेते हैं कि उसके अंदर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और 3 साल बाद मान लेते हैं वो 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए हो गए, यानी 100% ग्रोथ आपको मिल गई। लेकिन 2 साल बाद भी अगर कंपनी का फंडामेंटल सही है, ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव सही है, सारी चीजें आपको जो आपने पहले देखी थी वो अभी भी बिल्कुल ठीक चल रही हैं, अगर आप अब इस स्टॉक को बेचते हो तो आपके ऊपर शेम है, यानी आपको वो स्टॉक कभी नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि आपको वो बहुत अच्छा रिटर्न देके जाने वाला है। तो अगर शॉर्ट में अगर मैं बात करूं, अगर आप खरीदते टाइम किसी स्टॉक की सही से स्टडी करते हो, उसका रीजन फाइंड आउट करते हो, क्यों स्टॉक को आप खरीद रहे हो, क्या ग्रोथ आपने देखी है, कितना रिटर्न चाहते हो, अगर ये सारी चीजें आप कहीं नोट डाउन करके रखो कि भाई मैंने किस पर्पज के लिए इसको खरीदा था, तो आपको बेचते टाइम ज्यादा चीजों को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको यह पता लग जाएगा कि किस पॉइंट के लिए मैंने इस स्टॉक को खरीदा था। अगर वो पॉइंट अगर मैच हो गया है तो आप तुरंत उस स्टॉक को बाय कीजिए और नई अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट कीजिए। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको आइडिया लगा होगा कि हमें अपने स्टॉक को कब बेचना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के दौरान, तब तक के लिए आप सीखते रहिए, सिखाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।